कोलंबिया मुल्क के अंदर कैन क्रिस्टेल्स नाम का एक 100 किलोमीटर लंबा दरिया मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत दरिया होने का एजाज़ हासिल है। इसे 5 रंगों का दरिया यानी रेनबो रिवर भी कहते हैं, और ऑब्वियसली ऐसा क्यों है ये आप इसकी रंगत को देखकर और इसकी खूबसूरती को देखकर समझ सकते हैं कि इसका ये नाम और एजाज़ बिला वजह नहीं है, बल्कि ये पानी इंतहाई साफ है और इस पानी के अंदर मौजूद पौधों के डिफरेंट कलर की वजह से इसे ये डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। और इस पानी के इस तरह के कलर के बावजूद यहाँ पर नहाना भी बिल्कुल सेफ है। सेल्फ हीमोग्लोबिनीमिया एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन है, जिसके अंदर सेल्फ हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा मिकदार की वजह से इंसानी खून का रंग सब्ज यानी कि ग्रीन हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 2007 के अंदर कुछ कैनेडियन डॉक्टर्स एक 42 साल शख्स का ऑपरेशन कर रहे थे, जब पहली बार उन्होंने इस तरह के रेयर और हैरानकुन केस का सामना किया, जो इसके बाद आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। वैसे रिश्तेदारों का तो सुना था कि खून सफेद होता है, लेकिन सब्ज होना कमाल है। एक हालिया शाया होने वाली स्टडी के मुताबिक ऐसे समुद्री जानवर जो बहुत ही ज्यादा ठंडे और गहरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पानियों में रहते हैं, इनकी उम्र 250 से 500 साल तक हो सकती है, क्योंकि इनका जिस्म बहुत ही आहिस्ता से ग्रो करना शुरू करता है, यानी हर साल ½ इंच तक। जनरल साइंस मैगजीन में शाया होने वाली स्टडी के मुताबिक रिसर्चर्स को एक ग्रीनलैंड शार्क जिंदा हालत में मिली, जिसकी उम्र तकरीबन 392 साल थी। ये सन 1600 की सदी के अंदर भी इसी पानी के अंदर तैर रही थी, यानी कि अमेरिका के वजूद से भी पहले। यह है जॉर्जिया मुल्क में मौजूद ओरगवी रिवर, जहां 2 दरिया बिल्कुल एक साथ चलते हैं लेकिन फिर भी मिक्स नहीं होते। इसकी वजह इन दोनों पानियों की डेंसिटी, टेम्परेचर और नमकियात के अंदर फर्क है, और यह हैरानकुन नज़ारा अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के मिलने की जगह पर भी आसानी से देखा जा सकता है। और सबसे बढ़कर के इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह रहमान के अंदर सबसे पहले इंसानों के इल्म में आया, जब किसी भी तरह के साइंटिफिक इल्म के बगैर कुरान करीम ने इसे 1400 साल पहले बयान किया, जो कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए। दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़े इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी गैर मौजूदगी या इनका फेल हो जाना कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंसान की मौत की वजह बन सकता है, क्योंकि जैसे ही दिमाग और दूसरे ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो ये तमाम ऑर्गन एक एक करके मरना शुरू कर देंगे। आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स जिनके लंग्स फेल हो चुके हों, इनको एंड टाइम पर हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, लेकिन उनको इतना मौका ही नहीं मिलता कि उनकी किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जा सके, या फिर सांस लेने के लिए इन्हें वक्ती तौर पर कोई मुतबादिल रास्ता दिया जाए। सो इसी मकसद के लिए कुछ वक्त तक बिना फेफड़ों के मरीज को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने के लिए साइंटिस्ट ने इंजेक्टेबल ऑक्सीजन पार्टिकल दरियाफ्त किए हैं, जो कि बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह जिस्म के अंदर दाखिल की जाएगी, और इसके जरिए मरीज को लंग्स के बगैर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। है ना कमाल की इन्वेंशन। दोस्तों, हमारी इंसानी आंखें भी कुदरत के एक अजीम शाहकार हैं। अगर आज के जदीद तरीन कैमरा की टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल तक की रेजोल्यूशन को आसानी से देख सकती हैं। और आपको बताता चलूं कि मार्केट में इस वक्त मौजूद सबसे ज्यादा एडवांस तरीन कैमरे सिर्फ 12 मेगापिक्सल से 16 मेगापिक्सल तक की रेयर रेजोल्यूशन को ही दिखा सकते हैं, जो कि हमारी एक आंख की रेजोल्यूशन के मुकाबले में कितना कम है आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों की पलकों के नीचे अंदर की तरफ एक छोटा सा सुराख होता है, जिसे साइंस की जबान में लैक्रिमल पिंक्टम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा सुराख कुदरत ने आंखों के अंदर पैदा हो जाने वाले आंसुओं को सक करने के लिए बनाया है, और ये डायरेक्टली आपके नाक के साथ जुड़ा होता है। इसलिए जब भी हम रोते हैं तो जुकाम के साथ साथ हमारा नाक भी रेडिश होने लगता है ना अमेजिंग फैक्ट। क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? अगर नहीं तो इस बात पर इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। दोस्तों, आमतौर पर मछलियां पानी में बिल्कुल सुकून से तैरती रहती हैं और अपने आसपास के माहौल या समंदर की ऊपरी सतह पर बहुत ही कम जंप करती नजर आती हैं। लेकिन इनके बारे में फैक्ट ये है कि ये 3 मीटर तक जंप करने की सलाहियत रखती हैं और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को इसी तरह से जंप करके क्रॉस कर सकती हैं। और बाज़ औक़ात ये इंसानी तवज्जो हासिल करने के लिए पानी से बाहर जंप करती हैं, या फिर डर जाने की सूरत में। और जब ऐसा होता है तो एक मछली का ये रवैया इनके पूरे के पूरे ग्रुप पर असरअंदाज होता है, और कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही रेयर है।